अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने ग्रेड 11 या क्लास 11 जिसको आप लोग फर्स्ट ईयर बोलते हैं बायोलॉजी का कोर्स शुरू किया है। पंजाब बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है वो मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ। न्यू बुक जो आप लोगों की आई है उसके टेक्स्ट को मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ। वैसे कभी कभार मैंने इसके अंदर नोट्स बनाए हैं और कभी कभार जहाँ मुश्किल होता है मैंने एग्जैक्ट टेक्स्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इस लेक्चर में भी मैं बुक के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसी को एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन पॉइंट बाय पॉइंट मैंने उसको अलग कर दिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। बेशक बुक सामने रख ले और वहाँ पर आप लोग मीनिंग्स ऐड कर सकते हैं एंड सो ऑन। जो लास्ट लेक्चर्स है उसमें काफ़ी सारी डिटेल आप लोगों ने एनिमेलिया के हवाले से डिस्कस की है। फाइलम पोरिफ्रा, नाइडीरिया, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्कीहेलमिन्थीज, मोलस्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ डिस्कस किए हैं। इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट, सब फाइलम यूरोकार्डेटा, सेफेलोकार्डेटा, इसको आप लोगों ने ट्यूनिकेट्स नाम दिया था और इसको आप लोगों ने लैंसलेट्स नाम दिया था। मैंने बोला था ये बुक के अंदर नहीं है तो हम ये नहीं डिस्कस करेंगे। आज जो हमारी डिस्कशन होगी हमने क्रेनिएटा डिस्कस करना है और क्रेनिएटा के अंदर एक ही ग्रुप है जिसको हम वर्टिब्रेटा बोलते हैं। वैसे क्रेनिएटा आप लोग की बुक में ये लफ्ज़ नहीं है, कोई मसला नहीं है। इस लेक्चर में वर्टिब्रेटा के दो ग्रुप्स है, पाइसेस और टेट्रापोड्स। पाइसेस हम फिश को बोलते हैं। तो टेक्निकली हमने इस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्कस करना है इस लेक्चर में, पाइसेस, क्लास कॉन्ड्रिक्टीज, साइक्लोस्टोमा और ऑस्टिक्टीज हमने डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर टेट्रापोड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो मैं इसको और भी आसान कर देता हूँ कि हमारा जो अभी का लेक्चर है उसमें हमने क्या करना है, पाइसेस डिस्कस करने हैं, फिश, क्लास कॉन्ड्रिक्टीज, साइक्लोस्टोमा और ऑस्टिक्टीज। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं डार्क कर दूंगा और फिर ये वाला पोर्शन सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन का रह जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं और जो पाइसेस है उसके नेम से ही पता चलता है, जो फिश है उसके नेम से ही पता चलता है कि इसमें लिम्स नहीं होते। लिम्स का मतलब कि इनमें लेग्स भी नहीं होते, आर्म्स भी नहीं होते, हैंड्स भी नहीं होते। टेट्रापोडा, टेट्रा का मतलब होता है चार, पोडा का मतलब होता है फीट, तो आप लोग बोलेंगे इसके चार लिम्स होते हैं। ये जो तीन ग्रुप्स है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला ग्रुप यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है वो है साइक्लोस्टोमा। आप लोग गौर से सुनेंगे। दे आर जॉलेस फिश। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो साइक्लोस्टोमा है, साइक्लो का मतलब होता है राउंड और स्टोमा का मतलब होता है माउथ। तो आप लोग डिस्कस करेंगे कि इन एनिमल्स के जो माउथ होते हैं वो असल में राउंड होते हैं। जिस तरह शक्कर होता है बिल्कुल शक्कर की तरह इसके जो माउथ है वो एक्ट कर रहे होते हैं। इसमें जाज नहीं है, जिस तरह हमारा अपर जा होता है, लोअर जा होता है। इसमें टीथ नहीं होते। आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये कहीं ना कहीं से या तो ब्लड सक कर रहे होते हैं, फूड सक कर रहे होते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से या कोई डेड ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर फीड करके उससे बॉडी के जो पार्ट्स है उसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। सो साइक्लो का मतलब राउंड, स्टोमा का मतलब माउथ। तो इससे अंदाज़ा लगा ले आप लोग कि इसमें जाज नहीं होंगे, अपर लोअर जाज नहीं होंगे, ये जालिस फिश होते हैं। लैम्प्रेज एंड हैग फिश आर कॉमन एग्जाम्पल। बिल्कुल अगर आप लोग लैम्प्रेज और हैग फिश के पिक्चर्स देखेंगे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो राउंड माउथ आपको नज़र आएंगे। ये एक काइंड ऑफ पैरासाइट है, लोगों से ब्लड सक कर रहा होता है बाकी फ़िश से। और हैग फिश आप लोग डिस्कस करेंगे कि स्कैवेंजर है, ये डेड जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर ये क्या कर रहा होता है, फीड कर रहा होता है। ये आप लोगों को इसके एग्जाम्पल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि देयर बॉडीज़ आर ईल लाइक एंड नॉट कवर्ड विद स्केल्स। ईल लाइक का आसान अल्फाज में मतलब आप लोग लेंगे कि देयर बॉडीज़ आर एलोंगेटेड। इनके बॉडीज़ क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। स्लिपरी होते हैं इनके बॉडीज़। स्लिपरी इस वजह से होते हैं ताकि ये वाटर के अंदर ईजिली क्या कर सके, स्विम कर सके। एंड आप लोग डिस्कस करेंगे आर नॉट कवर्ड बाय स्केल्स। फिश के बॉडी के ऊपर कॉमनली क्या मौजूद होते हैं, स्केल्स मौजूद होते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो शाइनी आप लोग देख रहे होते हैं, लेकिन इसके ऊपर आप लोग बोलेंगे कि वो शाइनी स्केल्स नहीं है, जो कि इनके प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं और इसी के साथ साथ स्विम करने में भी हेल्प कर रहे होते हैं, वो इसमें नहीं होते।
दे पोजेस कार्टिलेजिनस स्केलेटन। कार्टिलेजिनस स्केलेटन का मतलब कि इनका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज से बना होता है, ना कि बोन से। इसके अंदर आप लोग डिस्कस करेंगे कि कोई बोन्स नहीं होते, कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होते। आसान अल्फाज में आप लोग बोलेंगे कि इनके बॉडीज़ सॉफ्ट होते हैं और इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इस वजह से ज़्यादा होगी क्योंकि इनके अंदर कार्टिलेज है। स्केलेटन पूरे का पूरा कार्टिलेज से बना है। जिस तरह आप लोग अपने देख ले, जो कान और नाक है, कान को अपने अभी बेंड कर दे, ये कार्टिलेज है। नोज़ को इधर उधर कर दे, ये कार्टिलेज से बना है। मैंने लिखा है कि लाइक अदर फिश दे हैव सिंगल सर्किट हार्ट विद वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल। वैसे क्लियरली तो यहाँ नहीं डिस्कस किया, लेकिन आप लोग डिस्कस करेंगे कि फ़िश में हमेशा क्या होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट होता है। टू चैम्बर्ड हार्ट, हमारे हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं, लेकिन आप लोग डिस्कस करेंगे कि फ़िश के हार्ट के 2 चैम्बर्स होते हैं। उनमें से एक को हम बोलते हैं एट्रियम और दूसरे को हम बोलते हैं वेंट्रिकल। एक बात तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात जो इस सेंटेंस से आप लोगों ने कॉपी करनी है वो ये है, हमारा जो हार्ट होता है वो डबल सर्किट हार्ट होता है ह्यूमन का, बाकी कुछ एनिमल्स का भी, लेकिन फ़िश का हार्ट हमेशा सिंगल सर्किट हार्ट होगा। सिंगल सर्किट हार्ट का क्या मतलब होगा, मैं समझाता हूँ। इसमें ऐसा होता है कि हार्ट के अंदर ब्लड आएगा, ठीक है, आप लोग डिस्कस करेंगे कि हार्ट उसको क्या कर देगा, पंप कर देगा गिल्स के अंदर, फिर गिल्स उसको पंप कर देंगे पूरे बॉडी में, और पूरी बॉडी से फिर वो वापस आप लोग डिस्कस करेंगे कि हार्ट की तरफ रिटर्न हो जाएगा। तो जब ब्लड फ्लो कर रहा है तो सर्कुलेशन के दौरान हार्ट में वो सिर्फ वन टाइम पास हो रहा है। हमारा क्या होता है मैं समझाता हूँ। हमारे हार्ट में पूरे का पूरा ब्लड आएगा, आप लोग डिस्कस करेंगे कि हार्ट उसको पंप करेगा लंग्स के अंदर, लंग्स से फिर वापस वो हार्ट में आएगा और हार्ट दोबारा उसको बॉडी में पंप कर देगा। तो इसको डबल सर्किट हार्ट बोलते हैं कि इसमें वन फ्लो के दौरान ब्लड 2 दफ़ा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बॉडी के अंदर फ्लो करने के दौरान हार्ट से सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा ब्लड क्या हो रहा होता है, पास हो रहा होता है। तो ये सिंगल सर्किट हार्ट है। फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल, इसका मतलब हो गया कि इनको एग्स बाहर ले करने पड़ेंगे वाटर के अंदर, स्पर्म जो है वो बाहर रिलीज़ करने पड़ेंगे मेल को, तो फिर वो स्पर्म और एग एक दूसरे के साथ क्या होंगे, यूनाइट होंगे, यहाँ जाइगोट बनेगा, और जाइगोट फिर आप लोग डिस्कस करेंगे कि वो इंडिविजुअल्स बनाएंगे। सो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल का मतलब कि बॉडी से बाहर होता है, इसका मतलब बाहर की तरफ एग्स वगैरह ले करने पड़ेंगे। ये हम पढ़ रहे थे साइक्लोस्टोमा, जिसमें मुश्किल पॉइंट्स नहीं है, आसान सी बातें हैं। अगर साइक्लो राउंड और स्टोमा का मतलब पता चल जाए कि माउथ, तो फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग बना सकते हैं। दूसरा जो ग्रुप हमने फ़िश का डिस्कस करना है वो है कॉन्ड्रिक्टीज़। सो कॉन्ड्रिक्टीज़ में मैंने लिखा है कि दिस ग्रुप इंक्लूड्स शार्क्स, स्कैट, रेज और रेड फिश। ये इम्पॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसको अगर आप लोग देखेंगे तो ये स्कैट फिश है जो बिल्कुल आप लोग काइट की तरह इसका शेप नज़र आ रहा है, ये शार्क है, और इसी के साथ साथ आप लोग रे फिश जो है वो देख रहे हैं, बिल्कुल काइट की तरह इसका अपीयरेंस होगा। इसकी एग्जाम्पल इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना आप लोगों ने। दे हैव स्केलेटन ऑफ कार्टिलेज, दोबारा आप लोग बोल सकते हैं कि दे हैव कार्टिलेजिनस स्केलेटन, i.e. कि इनका जो स्केलेटन है वो बोन से नहीं बना होता। दूसरे अल्फाज में आप लोग बोलेंगे इनके अंदर बोन्स नहीं होते। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय प्लेकॉइड स्केल्स कॉल्ड डेंटिकल्स। वहाँ पर आप लोग देख ले, मैंने बोला कि स्केल्स नहीं होते, स्केल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्केल्स का एक स्पेसिफिक टाइप है। स्केल्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो बॉडी को कवर करते हैं। मैंने बोला वो जो ग्लास लाइक मटेरियल है, जब हम फिश बना रहे होते हैं तो आपने बंदे को देखा होगा वो उससे रिमूव करते हैं, स्केल्स उससे रिमूव किया जाते हैं। सो आप लोग बोलेंगे कि कॉन्ड्रिक्टीज़ में जो स्केल्स होते हैं उसको हम प्लेकॉइड स्केल्स बोलते हैं। प्लेकॉइड स्केल्स असल में रिजिड होते हैं, टफ होते हैं। आप लोग बोलेंगे कि ये इसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं और स्विमिंग में भी हेल्प करते हैं। चूँकि ये बहुत ज़्यादा रिजिड है, टफ है, सो आप लोग बोलेंगे कि इसका अपीयरेंस टूथ लाइक होता है या टीथ लाइक होता है। इवन इनके सर्फेसिस को आप लोग देखेंगे तो बाकायदा ये तेज़ सर्फेसिस होते हैं।
इन 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 प्लेकॉइड स्केल्स को हम क्या बोलते हैं, डेंटिकल्स नाम देते हैं। ऊपर नहीं है, यहाँ पर मौजूद है। दे हैव जॉज एंड बाइटिंग माउथ पार्ट्स। अगर आप लोग यहाँ पर इनके बॉडी को देखेंगे तो सक्कर नहीं है, बल्कि अपर और लोअर पार्ट ऑफ द जा जो है वो बन गया है। सम हाउ आप लोग बोल सकते हैं कि इनके टीथ भी मौजूद है। माउथ पार्ट्स इसके होते हैं, अलग अलग पार्ट्स इसमें मौजूद होंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या था, सक्कर था। द पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स आर पेड। आप लोग बोलेंगे पेक्टोरल लफ्ज़ कॉमनली हम यूज़ करते हैं शोल्डर के लिए। कहाँ के लिए यूज़ करते हैं कॉमनली, शोल्डर के लिए। सो आप लोग डिस्कस करेंगे कि जो हेड के थोड़ा सा पीछे, हमारे भी शोल्डर हेड के थोड़ा सा पीछे है ना, तो हेड के थोड़ा सा पीछे जो फिन्स मौजूद होंगे इनको हम फिन्स बोलते हैं। जो ये अपने मूवमेंट के लिए, बैलेंस के लिए यूज़ करते हैं, इनको हम पेक्टोरल फिन्स बोलते हैं। और पेल्विक जो फिन्स होते हैं वो आप लोग बोलेंगे कि इनके पेल्विस रीजन में होते हैं। पेल्विक हम बोलते हैं हिप रीजन को। जो हिप रीजन में मौजूद होंगे वो पेल्विक है, जो शोल्डर में मौजूद होंगे वो पेक्टोरल है। लिखा है कि ये पैड है। पैड का मतलब दो दो होते हैं, एक इस साइड पे मौजूद होगा और एक उस साइड पे मौजूद होगा। यहाँ पर भी मौजूद होगा और एक उस साइड पे मौजूद होगा, जो कि हमें इस पिक्चर के अंदर नज़र नहीं आ रहा। देयर आर 2 डोर्सल फिन्स। 2 डोर्सल फिन्स, डोर्सल हम बोलते हैं ऊपर वाले साइड को, अपर साइड को हम बोलते हैं। तो आप लोग देख ले, डोर्सल फिन ये वाला है और डोर्सल फिन ये वाला है। जो ऊपर मौजूद होगा, बैक पे मौजूद होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डोर्सल फिन बोलेंगे। और ये पैड नहीं है, तभी एक ये है, दूसरा ये है और उसके साथ दूसरे कोई नहीं होते। दे पोजेस सिंगल हार्ट विद 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। हर दफ़ा आप लोगों ने बोलना है कि दे हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट। यहाँ पर भी 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा, यहाँ पर भी होगा और आगे भी होगा। हर दफ़ा आप लोग बोलेंगे कि उसमें भी सिंगल सर्किट हार्ट है और इसमें भी सिंगल सर्किट हार्ट होता है। सिंगल सर्किट हार्ट मैंने ऊपर की तरफ एक्सप्लेन किया है, उसको बेशक आप लोग दोबारा देख ले। There is a pair of small opening called spiracles behind eyes. These are used for breathing. आप लोग डिस्कस करेंगे, ये इनका आई है और आई के साथ यहाँ पर एक छोटा सा ओपनिंग होता है, इसको हम स्पाइरिकल बोलते हैं। इसकी मदद से वाटर जाता है और आप लोग बोल सकते हैं कि उससे गैसेस एक्सचेंज होता है। ब्रीदिंग आप लोग बोलेंगे कि इसी की वजह से क्या हो रहा होता है, अकर हो रहा होता है। They do not have swim bladder. याद रखना है आप लोगों ने कि जितने भी फिश होते हैं उनके अंदर अक्सर एक ऑर्गन मौजूद होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम स्विम ब्लैडर बोलते हैं। कॉन्ड्रिक्टीज के बॉडी में स्विम ब्लैडर नहीं होते। मैंने लिखा है कि दे डू नॉट हैव स्विम ब्लैडर्स। एमसीक्यूज़ में ये आएगा, इम्पॉर्टेंट है। स्विम ब्लैडर्स किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, फ्लोटिंग के लिए, डेप्थ को डिफाइन करने के लिए कि फ़िश ने क्या डेप्थ में जाना है या ऊपर जाना है, कहाँ की तरफ उन्होंने यहाँ पर फ्लोट करना है। इसके अंदर वो गैसेस स्टोर करते हैं, ऑयल स्टोर करते हैं और उन गैसेस और ऑयल की वजह से आप लोग बोलेंगे कि इनकी क्या हो रही होती है, मूवमेंट हो रही होती है या स्विमिंग हो रही होती है। वो इसमें एब्सेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल का मतलब कि बॉडी के अंदर स्पर्म और एग बनेंगे और फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर यूनाइट हो रहा होगा। सो ये आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं क्लास ऑस्टिक्टीज की तरफ। क्लास ऑस्टिक्टीज डिस्कस करते हैं कि ये कौन सा है। दे हैव बोनी एंडोस्केलेटन। जिस तरह आप लोगों ने बोला वहाँ पर कार्टिलेजिनस स्केलेटन है, इसमें बोन्स मौजूद होंगे। आप लोग बोलेंगे एंडोस्केलेटन मीन बॉडी के अंदर वाला जो स्केलेटन होता है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब है कि एलोंगेटेड बॉडी मौजूद होती है। वैसे सारे के सारे फ़िश की ऑलमोस्ट आप लोग बोल सकते हैं कि एलोंगेटेड बॉडी होती है। डर्मल बोनी स्केल्स, वहाँ पर आप लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया कि प्लेकॉइड स्केल्स मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ आप लोग बोलेंगे कि स्केल्स डिफरेंट होते हैं और उनको हम बोनी स्केल्स बोलते हैं या डर्मल स्केल्स हम बोलते हैं। टर्मिनल माउथ विद जॉज या विद और विदाउट टीथ। सो आप लोग बोलेंगे कि इसमें जॉज मौजूद होते हैं। अगर आप लोग इनके पिक्चर देखेंगे तो टर्मिनल माउथ का मतलब होता है कि जो एंड पे मौजूद हो। ये देख लो, इसे एंड पे इसका माउथ मौजूद होता है, यहाँ पर एंड पे माउथ मौजूद होता है। इसको अगर आप लोग देखेंगे तो बॉडी के ऊपर स्केल्स नज़र आ रहे हैं, इसको बोलते हैं डर्मल बोनी स्केल्स। और एलोंगेटेड बॉडी है, फ्लैट बॉडी है,
मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। टीथ या इसके होंगे या नहीं होंगे वो डिपेंड करता है टाइप पे कि किस टाइप की बात हो रही है। Notochord is replaced by vertebral column, but some bony fish may retain it in reduced form. आपने याद रखना है नोटोकॉर्ड के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये कॉर्डेटा का सबसे ज़रूरी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और ये यंग एज में उनके लिए एक स्केलेटन के तौर पर काम कर रहा होता है। लेकिन बहुत सारे फ़िश में या बहुत सारे एनिमल्स में नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाता है और ये क्या बना देता है, वर्टिब्रल कॉलम बना देता है। तो नोटोकॉर्ड कभी कभार वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होगा और कुछ में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनाएगा बल्कि वो उनके अंदर मौजूद होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को आता है, इसमें कोई भी मसला नहीं है। वही नोटोकॉर्ड है जो आप लोग पढ़ चुके हैं। दे आल्सो हैव स्विम ब्लैडर दैट हेल्प इन बायोंसी। वहाँ पर मैंने बोला था कि स्विम ब्लैडर्स उसमें एब्सेंट है तो फ्लोटिंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन इसमें स्विम ब्लैडर्स मौजूद होते हैं। बायोंसी का मतलब दूसरे अल्फाज में डेप्थ को डिफ़ाइन करने के लिए या आप लोग बोलेंगे कि स्विम करने के लिए, फ्लोट करने के लिए ये हमेशा यूज़ होता है कि फ़िश ने कहाँ आना है और कहाँ जाना है। दे पोजेस बोथ मेडियन, डोर्सल, कॉर्डल एंड वेंट्रल एंड पैड, पेल्विक एंड पेक्टोरल फिन्स। अगर इसके डायग्राम को आप लोग देखेंगे तो डायग्राम में बाकायदा आप लोगों को बहुत सारे फिन्स नज़र आएंगे। जो स्पेशली पेड पिन्स है वो पेल्विक और पेक्टोरल होते हैं। अगर आप लोग देखेंगे ना तो ये पेक्टोरल है और ये वाला आपको पेल्विक नज़र आ रहा है और ये पैड होंगे, दो दो होंगे। जिस तरह ये वाले आपको पेक्टोरल नज़र आ रहे हैं और ये वाले पेल्विक आपको नज़र आ रहे हैं। ये पैड होंगे, दो दो होंगे, पेक्टोरल है और पेल्विक मौजूद होंगे। लेकिन इसके साथ साथ डोर्सल भी है। डोर्सल मीन जो उसके बैक साइड पे मौजूद हो। कॉर्डल भी है। कॉर्डल मीन जो उसका टेल बनाते हो। ये देख लो आप लोग, ये कॉर्डल फिन है, ये टेल बनाता है। ठीक है, ये वाला पेल्विक पिन बनाया है, ये एनल जो है वो फिन बनाए है। इसी के साथ साथ आप लोग डिस्कस कर ले के डोर्सल जो है वो ऊपर की तरफ मौजूद है। तो डिफरेंट टाइप्स के इसमें फिन्स मौजूद होते हैं, जो कि मेरे ख्याल में इतना सारा इशू नहीं है। दे कंटेन्स 4 पेयर्स ऑफ गिल्स। गिल्स आप सबको पता है कि उसकी मदद से फ़िश सांस ले रहे होते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पर गिल्स के 4 पेयर्स मौजूद होंगे। इस पे आप लोग कोशिश करेंगे कि रट्टा लगाएंगे। अ प्रोटेक्टिव बोनी फ्लैप अपर कुलम प्रोटेक्ट द गिल्स। अगर आप लोग देखेंगे तो कहीं भी आप लोगों को गिल्स एक्सपोज्ड इस वजह से नज़र नहीं आ रहे क्योंकि गिल्स के ऊपर बाकायदा एक प्रोटेक्टिव कवर मौजूद होता है और उस प्रोटेक्टिव कवर को हम क्या बोलते हैं, अपर कुलम बोलते हैं। गिल्स को वो क्या करता है, कवर कर रहा होता है, हाइड कर रहा होता है ताकि वो डैमेज ना हो। They have well developed central nervous system in which there are 10 pairs of cranial nerves. इस पे आप लोग रट्टा लगाएंगे। वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम का मतलब कि रैंडम न्यूरॉन्स नहीं अरेंज्ड बल्कि बाकायदा इसमें ब्रेन होता है, उससे नर्व्स एमर्ज होते हैं और वो पूरे बॉडी में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इनके 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है। वैसे हमारे ह्यूमन में देखा जाए तो हमारे 12 पेयर्स होते हैं, इनके 10 हैं, हमारा 12 होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज़ मोस्ट एक्सटर्नल, इसका मतलब एग्स ले करने पड़ेंगे और फर्टिलाइजेशन बाहर आकर होगा। द फ्रेश वाटर बोनी फिश इंक्लूड दिस एंड दिस। वो तो आप लोग पिक्चर अगर इनकी गौर से देखेंगे तो भी याद हो जाएगा। मेरे ख्याल में कि इसके अंदर कोई मतलब मुश्किल बातें हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पर एक लॉन्ग वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करें। ये तो आप लोग जो जो देखेंगे मुझे फिर पता चलता है कि कौन कौन मुझे मैसेज कर रहा है और उसके हवाले से पूछ रहा है, तो ये याद हो जाती है ये चीज़ें, इसमें मसला नहीं है। बाकी आप लोग अगर इनकेस मेरी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहे या रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे देखना चाहे आप लोग, तो वो आप लोग देख सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स यही यूट्यूब से देखने होंगे। पूरा चैप्टर 1 शॉट में होगा, एग्जैक्ट यही लेक्चर होंगे जिस लेक्चर की तरफ आप लोग जंप करना चाहे, लेकिन उसमें जो है वो पेड होंगे। सो आप लोग बाकी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना चाहे तो वो कर ले और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।